सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। उसमें कुछ क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन पर हम लोग बनाए थे और अपने तरफ से तो हम वेरियस टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोगों का जो अपना प्रॉब्लम होगा वो जब ऑफलाइन क्लास होगा तो उसमें हम मौका देंगे पूछने का। तो चलो केमिकल काइनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन के काइनेटिक्स के स्टडी के लिए उसको मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलेकुलरिटी, हर रिएक्शन का एक मोलेकुलरिटी है और एक ऑर्डर भी होता है। मोलेकुलरिटी के बारे में याद रखना, इट इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर किसी भी रिएक्शन की मोलेकुलरिटी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो सकता है। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, मे बी फ्रैक्शन, मे बी होल नंबर। जीरो और फ्रैक्शन और होल नंबर कुछ भी हो सकता है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हमेशा किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की मोलेकुलरिटी कभी चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, और में वैरी फॉर ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर वैरी कर सकता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के आधार पर ये बदल सकता है। जिस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी 1 होती है उसे यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, मोलेकुलरिटी 2 होगा तो बाई मोलेकुलर रिएक्शन, मोलेकुलरिटी 3 होगा तो ट्राई मोलेकुलर रिएक्शन कहलाता है। उसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर इस तरह से हो सकता है। लेकिन किसी भी रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है या रेट ऑफ रिएक्शन है उसका एक्चुअल स्टडी उसके ऑर्डर से किया जाता है। सो मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
for a reaction A2 plus B2 to AB following mechanism is given। एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 B2 से रिएक्शन करके 2AB बना रहा है और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से दिया हुआ है। A2 2A A प्लस B2 बराबर AB प्लस B, A प्लस B बराबर AB। फास्ट, स्लो, फास्ट। Then order of reaction is A 1 B 1.5 C 2 D, none of these। याद रखना, काइनेटिक्स में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, उसका रिलेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। इसलिए हम लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही जुड़ा होगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कितने ढंग से आपको पूछा जाता है उसको आप गौर करेंगे। जैसे इस पहले सवाल में क्वेश्चन में एक मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का दे देगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पूछेगा कि बताइए क्या है। तो ये देखिए, ये है रिएक्शन, ये है उसका मैकेनिज्म, और फिर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। याद रखना, किसी भी रिएक्शन में जो मैकेनिज्म लिखते हैं तो उस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। वही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा। याद रखना, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम उसी से इसका रेट लॉ लिखेंगे। फॉर the reaction rate law is rate बराबर K इंटू A का कंसंट्रेशन इंटू B2 का कंसंट्रेशन। यहाँ देखिए, जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, उसी से हमने रेट लिखा। रेट और लॉ क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है A एंड B2, उसी का कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनल हटा दिया, इसलिए K आया है जो कि कांस्टेंट है और इसका नाम है रेट कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो रेट लॉ में
जो भी रिएक्टेंट होंगे वो ओरिजिनल रिएक्शन के रिएक्टेंट होने चाहिए। तो ओरिजिनल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या था, A2 था या B2 था? यहाँ B2 तो है लेकिन A2 नहीं है, A है। तो A को यहाँ से हटाना होगा। इसको हटाने के लिए A वाला जो पहला स्टेप है, इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, नाउ फ्रॉम स्टेप 1 हम क्या लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K डैश है, बराबर होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाई A2 का कंसंट्रेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का, या यहाँ से आ जाएगा A का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर K डैश इंटू A2 का कंसंट्रेशन, या A का कंसंट्रेशन बराबर होगा K डैश का अंडर रूट इंटू A2 का कंसंट्रेशन का अंडर रूट, या A का कंसंट्रेशन बराबर होगा, इसका अंडर रूट भी एक कांस्टेंट होगा, मान लीजिए K डबल डैश इंटू A2 का कंसंट्रेशन। तो ये निकल गया A का वैल्यू, जिसको हम इसमें रख देंगे तो रेट लॉ हो जाएगा। सो रेट बराबर होगा K इंटू K डबल डैश, A के बदले में रख देंगे A2 का कंसंट्रेशन 1/2, A2 का कंसंट्रेशन पर पावर 1/2 और इंटू B2 का कंसंट्रेशन। ये देखिए हमने यहाँ पर A का वैल्यू वहाँ से लेकर के रख दिया तो ये आ गया। ये दोनों कांस्टेंट है, इस दोनों कांस्टेंट का गुणनफल भी एक कांस्टेंट होगा, मान लीजिए K1 है, और यहाँ बचा A2 का कंसंट्रेशन इंटू B2 का कंसंट्रेशन। ये हो गया इस रिएक्शन का रेट लॉ। क्योंकि रेट लॉ इसको इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर जो B2 है वो तो रिएक्टेंट था, लेकिन A यहाँ पर नहीं है, और रेट लॉ सही में वही है जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही आते हों, इसलिए हमने A का वैल्यू निकाल कर यहाँ रख लिया। अब इसमें देखो A2 और B2 है, तो इस रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जो पावर है, इस A2 पर पावर है 1/2 और B2 पर पावर है 1, उनका जोड़ ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 1.5 होगा। तो जब भी आपको मैकेनिज्म रिएक्शन का देकर के ऑर्डर पूछे तो इसी प्रोसेस से आपको निकालना है। याद रखिएगा यहाँ पर for a reaction X converts into Y when the
concentration of X was doubled, the rate becomes 4 times. The order of reaction is A 0, B half, C 1, D 2. एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें X है रिएक्टेंट, Y है प्रोडक्ट। कह रहा है कि अगर X का कंसंट्रेशन, X मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना। तो आपको बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा, हाफ होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। तो यह है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें कंसंट्रेशन चेंज के साथ रेट को जोड़ा गया है। तो इसके लिए तुम्हें याद रखना है कंसंट्रेशन, याद रखना कंसंट्रेशन, रेट चेंज, ऑर्डर। कंसंट्रेशन चेंजेस, रेट नॉट चेंज, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 0। कंसंट्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन से मतलब ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, 10 टाइम्स कर दे रहे हैं, 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, लेकिन रेट चेंज नहीं करे तो समझ जाना है कि ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन ही है वैसे रिएक्शन जिसमें रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, तो रेट ऑल्सो डबल, ट्रिपल, रेट ऑल्सो ट्रिपल। तो ये समझ जाना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कंसंट्रेशन डबल किया गया, रेट भी डबल हो गया, कंसंट्रेशन ट्रिपल किया गया, रेट भी ट्रिपल हो गया, कंसंट्रेशन आधा किया गया, रेट भी आधा हो गया, कंसंट्रेशन 10 टाइम्स किया गया, रेट भी 10 टाइम्स हो गया। मतलब जितना गुना कंसंट्रेशन बदले उतना ही गुना अगर रेट भी चेंज करे, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तीसरा याद रखना, कंसंट्रेशन डबल, तो रेट चेंज 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन ट्रिपल 3 गुना किया गया तो रेट चेंज 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स। तो जितना कंसंट्रेशन बदल रहे हैं, डबल माने 2 टाइम्स, ट्रिपल माने 3 टाइम्स, जितना कंसंट्रेशन बदल रहे हैं तो उसके स्क्वायर टाइम्स से रेट अगर बदले तो समझ जाना है
कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और उसी तरह से कंसंट्रेशन को अगर डबल किए तो रेट डबल 1/2 का क्यूब टाइम से बदलने लगे। ट्रिपल किए तो 3 का क्यूब टाइम से बदलने लगे। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगे। जितना गुना कंसंट्रेशन बदले तो उसका क्यूब टाइम से, मैंने डबल माने 2 गुना बदले तो 2 का क्यूब, ट्रिपल माने 3 गुना बदले तो 3 का क्यूब, क्यूब टाइम से रेट बदले तो समझ जाना ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट 4 टाइम्स हुआ, डबल किया गया तो 4 टाइम स्क्वायर टाइम से, तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, कंसंट्रेशन बदलने से रेट चेंज ना करे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जितना गुना कंसंट्रेशन बदलें उतना ही गुना रेट अगर चेंज करे तो फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन 3 गुना, रेट भी 3 गुना, कंसंट्रेशन आधा, रेट भी आधा, तो यह फर्स्ट ऑर्डर होगा। कंसंट्रेशन चेंज का स्क्वायर टाइम से रेट बदले तो सेकेंड ऑर्डर। जैसे कंसंट्रेशन 2 गुना किए तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स रेट बदलेगा। कंसंट्रेशन 3 ट्रिपल किए तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स से रेट बदले तो सेकेंड ऑर्डर। और कंसंट्रेशन चेंज के क्यूब टाइम से रेट बदले तो वो थर्ड ऑर्डर होगा। अगर इस तरह से आप याद ना रखें तो एक शॉर्टकट रिलेशन याद रख सकते हैं, रेट चेंज बराबर होगा कंसंट्रेशन चेंज पर पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस बेसिस पर रिएक्शन को बहुत सारे टाइप में बांटा गया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए इन रिएक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला या रिलेशन को याद रखना है। ये देखिए, हम किसी भी रिएक्शन को डील करने के लिए रिएक्शन जो कंसीडर करते हैं उसमें ए को कंसीडर करते हैं रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बने ए, उसको A0 या स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का आफ्टर टाइम t, उसे हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, या इसको a माइनस एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर x क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो आइए हम फार्मूला बताते हैं आपको जीरो ऑर्डर का और
फर्स्ट ऑर्डर का। पहला फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ का फार्मूला है रेट बराबर के, जहाँ के है रेट कांस्टेंट, जबकि इसमें रेट का फार्मूला होगा रेट बराबर के इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर पावर 1। दूसरा फार्मूला रेट कांस्टेंट के का, इसमें फार्मूला होता है ए नॉट माइनस ए बाई टी, और जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का फार्मूला है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तीसरा फार्मूला हाफ लाइफ निकालने का, हाफ लाइफ का फार्मूला। हाफ लाइफ उस टाइम को कहते हैं जब रिएक्टेंट में जितना लिया गया था इनिशियल में, उसका आधा अमाउंट को रिएक्शन करने के टाइम को हाफ लाइफ कहेंगे। तो हाफ लाइफ का फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k हाफ लाइफ का फार्मूला, जबकि इसमें हाफ लाइफ का फार्मूला होगा 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन, कुछ और भी हैं क्वेश्चन के बेसिस पर, लेकिन ये मेन तीन रिलेशन याद रखना है। एक रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का, एक रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालने का, और एक हाफ लाइफ का। ये फार्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अप्लाई होगा, ये फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर इन फार्मूला से हम ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, फॉर ए रिएक्शन following graph is found। एक रिएक्शन है जिसके लिए ये ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ है हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का, and we get a graph parallel to x-axis. Then order of reaction is A 0, B 0.5, C 1, D 2। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर पूछा जाने वाला एक और टाइप का क्वेश्चन, जिसमें
ग्राफ देकर के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए तो ये ग्राफ वाई एक्सिस में किसको रखा गया है, टी हाफ। तो टी हाफ को हम वाई कहेंगे। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ है। टी हाफ इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वैल्यू देखिए ग्राफ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है लेकिन टी हाफ कांस्टेंट रह रहा है, मतलब वाई बराबर कांस्टेंट, या कहो टी हाफ जिसका कांस्टेंट रहेगा हाफ लाइफ, उसी का ये ग्राफ आएगा। और यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है ये इधर क्या है, कांस्टेंट है। 0.693 तो कांस्टेंट होता ही है, के भी रेट कांस्टेंट है, इसलिए इसको अगर y कहें तो y बराबर कांस्टेंट, और y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। तो ये ग्राफ बताता है कि जिस रिएक्शन के लिए ग्राफ दिया हुआ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। यहाँ पर याद रखिएगा कि हाफ लाइफ उस टाइम को कहते हैं जब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन आधा रिएक्शन कर जाए, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट हाफ ऑफ द इनिशियली टेकन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। वो टाइम जितने में रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा अमाउंट रिएक्शन कर जाता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन है इस तरह से, ए first order reaction completes 87.5% in 48 minutes. The half-life of the reaction is A 16 minute, B 24 minute, C 32 minute, D none of these. कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है, कंप्लीट्स 87.5% कंप्लीट होने में उसको 48 मिनट टाइम लग रहा है। तो बताना है रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 16 मिनट है, लेकिन इसको बनाने का अप्रोच हमें समझना है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच समझना है। उसके लिए कई तरह के अप्रोच हैं जिसको हम 1 बाय 1 तुम्हें बता रहे हैं।
इन क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें याद रखने होंगे। उसमें पहला पॉइंट है हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को A0 या फिर स्मॉल a से दिखाया जाता है पर पावर n1 minus n। और इस रिलेशन से पता ये चलता है कि हाफ लाइफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर में ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, सेकेंड ऑर्डर में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, पहला। दूसरा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम 100 लें तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ it will become 50. After another half life 25. After another half life 12.5. After another half life 6.25. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हर हाफ लाइफ के बाद अमाउंट आधा हो जाता है। 100 है तो वो 50 एक हाफ लाइफ में होगा और ये 50 फिर आधा होगा एक और हाफ लाइफ में, और ये 25 फिर हाफ हो जाएगा एक और हाफ लाइफ में। ये जो अमाउंट हैं A0 था इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये सब जो अमाउंट है ये बचा हुआ अमाउंट जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना रिएक्टेंट बच रहा है, मतलब रिएक्शन करने के बाद जितना रिएक्टेड अनरिएक्टेंट बचा हुआ अनरिएक्टेड उसको बात कर रहे हैं। मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद 25% रिएक्टेंट बचा रहता है, मतलब 75% रिएक्शन कर गया। या अगर इसको इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 लें तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ इट विल बिकम हाफ, एंड अनदर हाफ लाइफ के बाद इट इज अगेन हाफ। 1/2 का फिर हाफ होगा 1/4। एक और हाफ लाइफ के बाद ये इसका फिर हाफ होगा 1/8, और एक हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा होगा 1/16, और इसी तरह कंटिन्यू करेगा। तो इसको आप याद रखना। ये परसेंटेज वाला डाटा कभी देता है कभी फ्रैक्शन, दोनों तरह से लिखा दिया। तो आप याद रखना A बराबर होगा A0 इंटू 1/2 पर पावर y, where y क्या है? टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ। और A0 को आप 100 या फिर 1 लेकर के क्वेश्चन बना सकते हैं।
100 लेंगे, परसेंट में अगर डाटा दिया रहे तो 1 लेकर बनाना, अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो। जैसे हमने जो क्वेश्चन कहा था 75% कंप्लीट हो गया है, 75% कंप्लीट हो गया है रिएक्शन, मतलब बचा हुआ कितना है 25%, तो यहाँ लिखेंगे 25। और इनिशियल परसेंट में इनिशियल वैल्यू कितना लेना है 100, अब बराबर 1/2 पर पावर y, तो ये इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 पर पावर y, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 पर पावर 2 और a 1/2 पर पावर y, इसलिए y बराबर क्या हो गया 2, और y को क्या लिखा है हम लोग टोटल टाइम, y क्या है टोटल टाइम बटे हाफ लाइफ, तो टोटल टाइम बटे हाफ लाइफ, तो बराबर 2, टोटल टाइम कितना दिया 48 और हाफ लाइफ निकालना है बराबर 2, तो हाफ लाइफ को उधर ले जाइए तो हाफ लाइफ बराबर आ जाएगा आपका 2, इधर आएगा तो 24, नहीं सॉरी ये 75% नहीं है 87.5% है, तो बचा हुआ 12.5% है, तो ये हो जाएगा 1/8, 1/8 मतलब 1/2 पर पावर क्यूब, इसका मतलब y का वैल्यू 3 निकला, तो 3 यहाँ 3, तो y का t हाफ का वैल्यू 16 आएगा, तो सही आंसर 16 होगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरह का अप्रोच भी याद रख सकते हैं, और भी पॉइंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। अगले लेक्चर में इन सारे पॉइंट्स को हम क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।